हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 7 का मैथ का जो बुक है, न्यू बुक, उसको हम लोग 2.4 का जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। क्लास 7 का न्यू बुक, और ये चैप्टर है एक्सरसाइज 2.4। निकाल लीजिए, पेज नंबर है 39। निकालिए। चलिए, आइए, एक नंबर लिखा हुआ है ज्ञात करना है। क्या लिखा हुआ है? ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, देखिए जरा सा ब्लैक बोर्ड पर। यहाँ पे आपको दशमलव में नंबर दिया हुआ है, और या बिना दशमलव का भी नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, यानी कि गुना करना है। तो गुना करने में मल्टीप्लाई का गुना करना बहुत आसान है। थोड़ा सा अगर दिमाग में अगर कुछ बात रखेंगे तो आराम से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे है 2 है गुने 6 है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, पॉइंट को अभी याद नहीं रखना, नंबर को याद रखिए। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, 6 में 2 का गुना कर दीजिए। तो 6 में 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, पॉइंट के बाद कितना नंबर है? दाहिने साइड में 1 नंबर है। तो यहाँ से आप लास्ट 1 नंबर गुनिए, 1 यहाँ पे है, और 1 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी आप मल्टीप्लाई कीजिए। 8 5 40, 8 6 के 48, हाथ में लगल 4, 8 चौके 32, 33 34 35 36। दशमलव के बाद 1 नंबर है, यहाँ पे आप इधर से 1 नंबर खसका कर के यहाँ पॉइंट बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 के 5, हाथ में लगल 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब दशमलव के बाद यहाँ पे नंबर देखिए, कितना नंबर है? 1 नंबर 2 नंबर। तो यहाँ से आप नंबर गिनिए 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, मल्टीप्लाई कीजिए पे दशमलव को छोड़िए, 4 एकम 4, 0 4 दूनी 8, और पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ लास्ट 1 नंबर गिनिए और यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, आंसर हो गया आपका। उसी तरह से इसमें भी 7 5 35, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 नंबर है 1 2, तो यहाँ से लास्ट नंबर गिनिएगा 1 2, यहाँ पे आप पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। नहीं भी बैठाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैठा दीजिएगा तो पॉइंट आपको दिखेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यह इतना नंबर है यहाँ पर पूरा, 4 दूनी 8, 0 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद पॉइंट के बाद आपका 2 नंबर है 1 2, तो यहाँ से आप पॉइंट बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही हाल है, 2 का गुना करना है, 2 छक्के 12, हासिल 1 2 8 16 1 17। पॉइंट के बाद 2 नंबर है 1 2, तो यहाँ पे 1 2 बैठाइए, यहाँ पे 2 नंबर के बाद 1 दशमलव, ये आपका ख़त्म हो गया। 1 नंबर में यही काम करना हम लोग को, ठीक है। और मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरी बातें अगर समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और मेरा जो चैनल है राकेश सर टेढ़ा के नाम से जो मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए, आप लोग 1 नंबर इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3.3 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि आयत बताया गया है, तो आयत किसको बोलते हैं? यहाँ पे आपको चित्र बना देते हैं रफ एक। इस टाइप का जो भी आकार का जो वस्तु होता है उसको हम लोग आयत बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। तो ये भी आपका लंबाई हो गया, और ये आपका चौड़ाई है, तो ये भी आपका चौड़ाई हो गया। तो यहाँ पे आपको लंबाई दिया हुआ है 5.7 है, और चौड़ाई दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वो हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, उसको बारे में पढ़ाया है। फिर भी अगर आप लोग को पता नहीं है तो लिखवा देते हैं सूत्र, उसको याद रखिएगा। आयत का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये जो घेरा है इसके अंदर जगह कितना है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल
बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, ये सूत्र होता है। बस अगर याद नहीं है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई है 5.7 cm और चौड़ाई है आपका 3 cm में सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ नंबर का गुना कीजिए। तो 7 तरीके 21, हाथ में लगा दो, 5 3 15 2 17। दशमलव के बाद एक अंक है यहाँ पे, देखिए, तो एक अंक के बाद आप दशमलव बैठा दीजिए। और सीएम तो सीएम स्क्वायर होता है, ऐसे भी आपका क्षेत्रफल जो है हमेशा स्क्वायर में ही होता है। अगर आप इसको गुना नहीं करते हैं, ऐसे गुना करेंगे तो सेम स्क्वायर होता है, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है, चाहे मीटर स्क्वायर में, हमेशा वर्ग में लिखा जाता है, ठीक है ना। कभी भी आंसर लिखेंगे एरिया का, जब एरिया आप निकालेंगे तो उसको हमेशा स्क्वायर में लिखेंगे अंतिम में, ठीक है। तो ये 2 नंबर आपका ख़त्म, 3 नंबर अपन बनाएंगे। चलिए देखिए बोर्ड पर, अब आइए 3 नंबर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमने 8 प्रश्न ही लिखे हैं, और भी आप लिख सकते हैं, और इसी के अभ्यास पर भी और भी दूसरा भी प्रश्न हम लोग हल कर सकते हैं, लेकिन खैर चलिए मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको 1 नंबर में लिखा हुआ है कि 1.3 × 10, आपको कुछ नहीं करना है, आप जो नंबर पॉइंट को छोड़ दीजिए, पॉइंट को आपको छोड़ देना, पॉइंट को दिमाग में नहीं रखना है। आप एक काम कीजिए, जब इसमें आप गुना करेंगे तो 1 3 और 1 0 बैठ जाएगा आपका, ठीक है। अब दशमलव के बाद कितना नंबर है? 1 नंबर, तो यहाँ से आप 1 नंबर गिनिए और यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए। तो 13.0 हुआ। तो दशमलव के बाद अगर जीरो, सिर्फ जीरो अगर रहता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, आप लिखे चाहे नहीं लिखे, तो उसको हम लोग फाइनली लिख देते हैं 13, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से इसमें भी गुना करेंगे, 3 6 8, 1 0 बैठा दीजिए, दशमलव के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 नंबर बैठा दीजिए, यानी कि 3 6 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, 1 5 3 7 और 1 0, दशमलव के बाद 1 नंबर बैठा दीजिए, दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसमें भी वही हाल है, तो 1 6 8 0 7 0। अब आपको दशमलव बैठाना, दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो बस यहाँ पे आपका दशमलव बैठेगा, तो यहाँ पे आपको 1680.7 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आपका 7 भी आ गया तो 7 लिखना पड़ेगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ पे भी वही है, 3 1 1, और यहाँ पे देखिए 2 0 है, तो 2 0 आपको बैठाना है। अब दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ से गिनिएगा नंबर 1, तो 1 यहाँ पे आपको दशमलव बैठा देना है, तो आपका नंबर हो जाएगा 13110, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, 156100, दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, लास्ट में दशमलव के बाद 0 है तो उसको लिखते नहीं हैं। 362260, और दशमलव के बाद 2 नंबर है, तो 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे दशमलव के बाद नंबर पॉइंट बैठा दीजिए, 362 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, 4 3 जी ना, दशमलव नहीं रहेगा, 0 7 और 2 0 बैठा दीजिए, 100 से गुना है इसमें तो, और दशमलव के बाद 2 नंबर, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए आप, यानी कि आपका नंबर बचेगा 4307। तो ये 8 नंबर तक प्रश्न हुआ, और भी मैं बताता हूँ, इसमें 2 3 प्रश्न और भी है, 12 नंबर तक प्रश्न इसमें बता रहा हूँ मैं, तब तक इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अब 9 नंबर से 12 नंबर तक क्वेश्चन है। यहाँ पे 9 नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 0.5 × 10, तो आप 5 दशमलव कम भूल गए और 1 के बाद 1 0 बैठा दीजिए। अब दशमलव के बाद 1 नंबर है, तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, तो दशमलव के बाद क्या है 0, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ 5 लिखेंगे आंसर। यहाँ पे देखिए आप गुना करेंगे तो 8 नंबर है 0, ठीक है, यही ना नंबर है। अब दशमलव के बाद आपका कितना नंबर है, ठीक है ना, तो 2 नंबर, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ बैठाएंगे, तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो 0 बैठा दीजिए, यानी कि 0.8। पहले आपका आंसर यहाँ पे था क्वेश्चन में, जिस दशमलव के बाद 2 नंबर था, अब यहाँ पे देखिए 10 से गुना करने पर आप 1 नंबर आ गया। अब यहाँ पे गुना करेंगे 9 2 0
दशमलव के बाद एक नंबर है तो एक नंबर बैठा दीजिए यहाँ पे, यानी कि 90 हो जाएगा। और उसमें उसी तरह से 3 में 3 जीरो बैठाइए, अब चूँकि 1000 से गुना करना है। दशमलव के बाद 2 नंबर, तो यहाँ पे दशमलव बैठा दीजिए, 2 नंबर के बाद 1 2 उसके बाद दशमलव, तो बचा नंबर आपके पास 30। ये 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर सवाल को हम लोग हल कर चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा, आप लोग को समझाया जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 4 नंबर पर बढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, एक दो पहिया वाहन। दो पहिया वाहन का मतलब समझते हैं मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटी फिस्कूटी, जो दो पहिया का वाहन है उसी को हम लोग दो पहिया वाहन कहते हैं। तो 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो 10 लीटर अगर पेट्रोल उस गाड़ी में हम लोग डाल देते हैं मोटरसाइकिल में, तो मेरा दूरी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? ऑब्वियसली दूरी बढ़ जाएगा। तो हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर जाता है, ठीक है ना। तो वो 10 लीटर में कितना जाएगा? 10 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। 55.3 गुने 10 बराबर हो जाएगा 55। 3 और 10 से गुना है तो 1 जीरो बैठा दीजिए। अब उसके बाद पॉइंट भी बैठाना है, तो 10 पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 नंबर से गुण, यहाँ पे 1 पॉइंट बैठा दीजिए 1 नंबर गिन करके। तो आपका हो जाएगा 553 किलोमीटर। मतलब 10 लीटर अगर पेट्रोल भराइएगा तो 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्या? मोटरसाइकिल दोपहिया वाहन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। आशा करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो प्लीज़ आप मैसेज बॉक्स में कमेंट्स करें। अब आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें भी आपको ज्ञात करना है, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी आपको पॉइंट दिया हुआ है, इसमें भी आपका पॉइंट, यानी कि दोनों नंबर जो दिया हुआ है दोनों में आपका दशमलव दिया हुआ है, ठीक है ना। तो वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से सिंपल गुना करते हैं, नंबर का सिर्फ आपको गुना करना है। क्या करना है? नंबर का, पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है ना। सिर्फ आप नंबर का गुना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नंबर आपका 25 है, यहाँ पे नंबर आपका 3 है, तो 3 में आपको सिर्फ 25 का गुना करना है, ठीक है ना। तो चलिए गुना करते हैं। तो 25 3 क्या होता है? 75। गुना कर दिए। देखिए हम अभी पॉइंट का बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट जहाँ है वहाँ है, पॉइंट का टेंशन नहीं लेना है। आप सिर्फ नंबर का गुना कीजिए। तो 25 में 3 का गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा। अब हम लोग जब 75 गुना हो गया तो अब पॉइंट पे चर्चा करेंगे। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ भी 1 नंबर, तो टोटल का नंबर हुआ पॉइंट के बाद? 2 नंबर हुआ। तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, तो यहाँ पे आपका पॉइंट बैठेगा। तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी आइए, आप यहाँ पे नंबर में गुना कीजिए, तो 1 से इसमें गुना कीजिए तो ज्यों का त्यों ही आएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे हमने पॉइंट का चर्चा भी नहीं किया है। आपको 1 में इसका गुना करेंगे 517 का, तो 517 ही आएगा। अब पॉइंट का काउंट कीजिए, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर, तो टोटल 2 नंबर हुआ। तो लास्ट से आप पॉइंट नंबर काउंट करेंगे 1 2, और 2 नंबर के बाद यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही हाल है, आप सिर्फ नंबर का गुना कीजिए। यहाँ 2 है, 0.2 है, यहाँ पे छोड़िए पॉइंट को छोड़िए, हम पॉइंट का काउंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नंबर। यहाँ तो नंबर 2 है, यहाँ पे 3 1 6 और 8 है। तो 2 8 16, तो 6 हासिल 1, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 और 2 3 6। हम लोग नंबर का सिर्फ काउंट किया, ठीक है ना। अब पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर, टोटल 2 नंबर हुआ। तो यहाँ से 2 नंबर काउंट कीजिएगा, 1 और 2, तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, 13 में 31 से गुना करेंगे तो 13 का पहाड़ा 1 में पड़ा, 13 एकम 13 हासिल 10, और 13 का 13 26 13 39, 39 से 40। दशमलव के बाद 2 नंबर है, 1 नंबर यहाँ 1 नंबर यहाँ, तो यहाँ पे आप दशमलव बैठा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी वही हाल है, 5 5 का गुना करेंगे तो 5 5 25,
अब दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1 नंबर है, यहाँ पे आपका 2 नंबर, टोटल आपका 3 नंबर है बॉस। तो यहाँ से 3 नंबर काउंट कीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, तीसरा नंबर तो है ही नहीं, तीसरा नंबर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो एक जीरो अपने तरफ से बैठा के यहाँ पे तब पॉइंट बैठाएंगे, और एक जीरो तो शुरू में, पॉइंट के पहले जीरो तो लगाना ही है, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो सकता है, 5 में 5 का गुना किए 25, और पॉइंट बैठाने के लिए पॉइंट को काउंट करेंगे, पॉइंट के बाद मेरा कितना नंबर, तो पॉइंट के बाद यहाँ 1 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर, यानी कि टोटल 3 नंबर। तो 1 2 तीसरा नंबर गायब था, तो मैंने जीरो बैठाया, उसके बाद पॉइंट दिया। अब आइए यहाँ पे आपको 15 का गुना इसमें करना है, तो 15 दूनी 30, हाथ में लगल 3, अब 15 कम 15, 16 17 18 के 8, हाथ में लगल 1, 15 कम 15 1 16। अब आपको दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ देखिए 1 अंक, यहाँ पे 2 नंबर, एक नंबर और यहाँ 2 नंबर, तो 3 नंबर टोटल हुआ, तो 1 2 और 3। तो यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, यानी कि इसको फाइनली हम लिखेंगे तो 1.68 लिखेंगे, ये मेरा आंसर होगा। इसको भी सिर्फ नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद कुछ नहीं, तो 2 7 14 के 4 हासिल 1 और 2 एकम 2, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी कि टोटल 4 नंबर है। तो यहाँ पे 4 नंबर काउंट करेंगे, 1 2 3, चौथा नंबर नहीं है, तो नहीं है तो आपको एक जीरो बैठा कर तब आपको पॉइंट लगाना होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसके आगे जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये 7 नंबर तक तो मैंने बता दिया, अब आगे इसको नोट कीजिए आप लोग। आइए अब 8 नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ 10.0 माने 10 है, पॉइंट यहाँ पे 0.5 और 1.05 है, ठीक है ना। तो बोस यहाँ पे तो बोस अगर हम पॉइंट को हटा देते हैं तो 105 आता है, और यहाँ पे 1005 आता है, तो 105 का टेबल हमको नहीं आता है, तो 105 को आपको गुना करने का, रफ आपको गुना करना है। यहाँ पे 1005 में आप 105 का गुना करेंगे, 5 5 25 के 5, हाथ में लगल 2, फिर 0 5 एकम 5, यहाँ पे 0 0 ही हो जाएगा सब, और यहाँ पे 5 0 0 1, तो यहाँ पे 5 2 5 0 0 1, तो यहाँ पे आप गुना कर आप में 1 0 0 5 2 5 लिख दीजिए। अब यहाँ दशमलव आपको बैठाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ नंबर काउंट कीजिएगा, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, तो 4 अंक हुआ, तो यहाँ से काउंट कीजिएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे बोस आपको दशमलव 4 अंक के बाद आपको दशमलव बैठा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आपका 9 नंबर आइए, तो 9 नंबर में प्रश्न क्या है आपका, 101.01 गुने 0.01, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं बस। यहाँ पे 0.1 का मतलब हम आप अगर पॉइंट अगर छोड़ देते हैं तो मेरा नंबर 1 ही होता है, तो 1 का गुना करने में कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका नंबर सेम हो जाएगा 10101, ठीक है ना। अब आपको पॉइंट बैठाना है सिर्फ, बस वहीं पर ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 अंक, तो आपको टोटल 4 अंक हुआ, तो 4 अंक नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको पॉइंट बैठा देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 10 नंबर, 10 नंबर में क्या है, 100.01 गुने 1.1, कोई बात नहीं है, पॉइंट को भूल जाइए, तो बचा नंबर 11, 11 में गुना कीजिए, तो 11 कम 11 हासिल 1, 1 का 1, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर 11 कम 11, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब पॉइंट बैठाना है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल 3 नंबर, तो यहाँ काउंट कीजिएगा 1 2 3, तो यहाँ पे आपको पॉइंट बैठा देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वो इस तरह से मल्टीप्लाई का ही गुना था, दशमलव के मल्टीप्लाई का ही टोटल चैप्टर था। कोशिश किए हैं कि वो आप लोग को अच्छा से समझा दें, और समझाने का कोशिश किए, फिर भी आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत अगर लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, फिर से आप लोग को समझाया जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग घर पे इसको अभ्यास करें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।